लिख लिया जी आपने। अब आपने क्या करना है हमजा साहब, अब अगला काम ये करना है कि जो टेक्निक्स आप आज सीखेंगे ना जी, ये जाके आपने अप्लाई करनी है। और अप्लाई करने के बाद 1 महीने के बाद और 2 महीने के बाद और 3 महीने के बाद आपने दोबारा ऐसे सोचना है कि यार मैं कितने सेल कॉल के बाद मुझे ऑर्डर मिल जाता है, और आपको क्लियर हो जाएगा कि आपकी जो सेल कॉल क्लोजिंग सक्सेस है वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। जो सेल सक्सेस है ना जी, ये ऐसा काम नहीं है कि आपको कोई मुश्किल फेस ही ना करनी पड़े। अशफाक साहब, ऐसा नहीं है। जिस जगह जाके आपको किसी मुश्किल का सामना नहीं होगा, उसको अल्लाह ताला ने जन्नत का नाम दिया होगा, और उधर जाने के लिए मरना जरूरी है। तो जब तक हम जिंदा है ना जी, जो मुश्किलात ये हमारे सामने आती रहेंगी, तो इनको कैसे डील करना है। अच्छा जी, अगर आप इफेक्टिव क्लोजिंग करना चाहते हैं और आप अपनी क्लोजिंग सक्सेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो सबसे पहली और बुनियादी चीज जो है वो आपको एक अच्छा सामे होना चाहिए, आपको एक अच्छा लिसनर होना चाहिए। और अच्छा लिसनर होने की क्या क्या निशानियां हैं वो अभी आएगी। इसका आप जवाब यस और नो में देंगे ना, तो हर बंदे को पता चल जाएगा कि मैं एक अच्छा लिसनर हूं या अच्छा लिसनर नहीं हूं। तो बड़े अच्छे सॉन्ग लिसनर हैं या मतलब कुछ ऐसी चीजें लिसन करते हैं, तो ये उससे मुराद ये वो वाली नहीं, ये प्रोस्पेक्ट को सुनना है। अच्छा जी, पहले जो पुराना मॉडल था ना जी, ये 2004 तक ये मॉडल एप्लीकेबल रहा है सेल साइंस में। सेल साइंस गुरु ये कहते थे कि सेल कॉल के अंदर 70% आपके बोलने का काम है और 30% आपके सुनने का काम है। फिर दोबारा रिसर्च में उन्होंने कहा नहीं, ये बात ठीक नहीं है, बल्कि इसमें 30% आपने बोलना है और 70% आपने अपने प्रोस्पेक्ट को एक्टिवली सुनना है और ऑब्जर्व करना है और उसके बिहेवियर को रीड करना है और आपने अपना डिसीजन लेना है। तो इसमें ज्यादा कौन बोल रहा है न्यू मॉडल में? शाहरुख साहब, आपका क्लाइंट बोल रहा है, कस्टमर बोल रहा है। तो एक लफ्ज हम सुनते हैं हियरिंग, इसका मतलब भी सुनना होता है, लेकिन इसमें दिमाग इन्वॉल्व नहीं होता। पिछली स्लाइड न्यू मॉडल दोबारा से बोलिएगा। इसमें 30% आपने बात करनी है इस मॉडल में और 70% आपने अपने क्लाइंट से पूछना है, अपने क्लाइंट की बात आपने सुननी है कि क्लाइंट क्या कहता है। ये क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी नहीं करेगा, इट मे वेरी, लेकिन उसने जब आपको मैं आगे जाके सारी चीजें बताऊंगा ना, तो आपको ये लगेगा कि यार अगर हम ये टेक्निक अप्लाई करते हैं तो इसमें क्लाइंट का बोलना तो 70% से भी इंक्रीज कर देगा। और दूसरी बात ये है कि क्लाइंट से ऐसी बातें नहीं करते जाना, मौसम बड़ा अच्छा है, ये है वो है, बल्कि आपने इस 30% टाइम में लीडिंग क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन, क्लोज एंडेड क्वेश्चन करते हुए अपने क्लाइंट को अपने मुद्दे के ऊपर ले गया। तो दो तरह का सुनना है, एक वो सुनना है जिसमें दिमाग इन्वॉल्व नहीं होता और दूसरा वो सुनना है जिसमें दिमाग भी इन्वॉल्व होता है, और इसको हम बेसिकली लिसनिंग कहते हैं, सुनना कहते हैं। तो जो एक्टिव लिसनिंग है ना जी, उसके 3 एलिमेंट्स हैं। अगर 3 चीजें, 3 मुरक्कबात मौजूद हों तो इसका मतलब ये है कि आप एक अच्छे सामे हैं, और अगर ये 3 मुरक्कबात मौजूद नहीं है तो एक बंदा अच्छा सामे नहीं है। उसमें पहला है जी एटीट्यूड, दूसरा है अटेंशन, तवज्जो आपकी, और तीसरा है एडजस्टमेंट, अपने आप को क्लाइंट के मुताबिक एडजस्ट करना। जो बात आप जाके एक प्रेस्क्राइबर से करेंगे वो एक सुपरवाइजर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती, जो एक सुपरवाइजर के साथ करेंगे वो एक बिजनेस ओनर के साथ एप्लीकेबल नहीं होती। तो ये सारी मुख्तलिफ है। तो अब एक बंदा अपने क्लाइंट को तवज्जो के साथ सुनता है या नहीं सुनता, इसका टेस्ट क्या है? पहले जी बेटा सर, मैं ये बात थोड़ी सी ऐड करना चाह रहा हूँ कि मतलब कि कुछ फार्मर्स होते हैं जो सुनाते ही नहीं है ना कुछ,
तो उसको मतलब उनको बुलवाने के लिए क्या टेक्निक्स यूज करनी गुड क्वेश्चन, इसका आंसर आगे आ रहा है। अच्छा जी, तो पहली बात, पहला टेस्ट अब्दुल रऊफ साहब कि आप अपने क्लाइंट को सुनते हैं या नहीं सुनते। डू योर ब्रेन इंगेज एनी अदर थिंकिंग व्हाइल लिसनिंग टू योर प्रोस्पेक्ट। अगर तो आप अपने क्लाइंट की बात सुनते हुए आपके जेहन में और ख्यालात घूम रहे हैं कि यार अभी मेडिसिन डिलीवर करनी है, अभी गाड़ी पे रखवानी है, पता नहीं उसने रखवाई है कि नहीं रखवाई, अभी पेमेंट पकड़नी है, अगर तो ये ख्यालात उस वक्त आपके दिमाग में जन्म ले रहे हैं जब आपका क्लाइंट बोल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यू आर नॉट ए एक्टिव लिसनर। फिर ऐसा सुनना आपको कोई फायदा नहीं देगा। दूसरे नंबर पे, जब आपका प्रोस्पेक्ट बात कर रहा है तो क्या आप उसको बोलने के लिए इंकरेज करते हैं या नहीं। मिसाल के तौर पे, चोर साहब तुझे ठीक कह रहे हो, या चोर साहब जरा इसके बारे में भी दसो ले। तो अगर तो आप इस किस्म के क्वेश्चन करके तो उसको बोलने के ऊपर इंकरेज कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब यह है कि आप एक्टिवली उसकी बात सुन रहे हैं। और अगर आप उसको इंकरेज नहीं कर रहे, डिस्करेज कर रहे हैं, फिर आप उसकी बात नहीं सुनते। तीसरी चीज, जितनी देर क्लाइंट बात कर रहा है क्या आप उतनी देर खामोश रह सकते हैं या उसको बार बार दरमियान में टोकते रहते हैं। अगर तो आप बार बार उसको टोकते रहते हैं ना, फिर आप एक्टिव लिसनर नहीं है। क्या आप वाकई ही सुनते हैं या सिर्फ सुनने की एक्टिंग करते हैं कि वो पता ही नहीं है कि क्लाइंट क्या कह रहा है। वो बाद में वो पता चलता है कि वो मैं क्या से नहीं छोड़ सकता, मुझे यह क्या थी, वो वजह क्या कि उस वक्त हमने वो सुना नहीं होता जो वो कह रहा होता है ना। क्या आप अपने प्रोस्पेक्ट की बात को पूरा सुनते हैं या सिर्फ अपने मकसद की बात सुनते हैं। तो ये भी एक्टिव लिसनिंग का हिस्सा है। अच्छा जी, क्या आप अपने क्लाइंट के जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं और उसकी बॉडी लैंग्वेज है, क्या आप उसको भी समझते हैं या सिर्फ उसके अल्फाज को समझते हैं। एक बादशाह था, वो ज़ईफ हो गया, बीमार बूढ़ा हो गया ना, उसने अपने बेटे को बादशाह बनाना था। तो उसने उसे कहा बेटा जंगल में चले जाओ और जाके आवाजें सुन के आओ कि तुम्हें कौन कौन सी आवाजें आती हैं। वो गया, 2-3 दिन बाद वापस आ गया जी कि अब्बा जी मैंने सुन ली आवाजें ना। तो आपने क्या आवाजें सुनी है। मैंने सुना है शेर के गुलाने की आवाज सुनी है, बादलों के कड़कने की आवाज सुनी है, दरिया का शोर सुना है। उसने कहा बेटा तूने कुछ भी नहीं सुना, दोबारा जाओ। वापस गया, उसको कोई अल्लाह वाले मिले, कोई अल्लाह के बुजुर्ग उसको मिले, उसने अपना मसला बताया। उसने कहा तुम्हारा बाप ये चाहता है कि तुम फूल के खिलने की आवाज सुनो और तुम सूरज के उभरने की आवाज सुनो और तुम सूरज की रोशनी की जमीन को गर्म करने की आवाज सुनो और तुम पौधे के बढ़ने की आवाज सुनो। अगर तुमने ये वाली आवाजें सुन ली फिर तुम असल सुनने वाले हो। यानी कि वो अपने बाप के पास आया, आगे उसने अपने बाप को ये बातें बताई। उसके बाप ने कहा कि अपनी राया के वो मसाइल भी सुनना जिनको वो अपनी जुबान से नहीं बोलते, ये असल सुनना है। तो अपने क्लाइंट को आपने उसके फेशियल एक्सप्रेशन को, उसकी बॉडी लैंग्वेज को, वो क्या चाह रहा है, वो किस मूड में है, उसके मुताबिक आपने बात करनी है। अच्छा जी, क्या जो इर्द गिर्द का शोर है वो आप के प्रोस्पेक्ट जब आपके साथ बात कर रहा है तो क्या वो आपकी और आपके क्लाइंट की बात में दखल अंदाज होता है या नहीं। एक सहाबी नमाज पढ़ रहे थे, आसमान से अपना छत से सांप गिरा और बच्चे पे निपट गया, घर में शोर हुआ, सलाम फिरा, कहा कुछ थोड़ा सा मुझे शोर सुनाई दिया था। उन्होंने कहा बच्चे की तो जान जाने लगी थी, आपको आवाज नहीं आई। कहा अगर नमाज में आवाज आ जाती तो क्या नमाज बाकी रहती। वो एक दफा एक शेयर कॉल हो रही थी ना जी, ये हमारी अपनी कंपनी की बात है। तो सड़क किनारे बैठे हुए थे और जो क्लाइंट है वो बड़ी तवज्जो से बात सुन रहा था और करीब से एक बस गुजरी और बस ने हारन बजाया। तो अब बस का हारन तो बड़ा शदीद होता है।
तो प्रोस्पेक्ट जो है वो बड़ी तवज्जो से बात सुन रहा है, और जो हमारा साथ टीम सीनियर बात कर रहा है, जो साथ टीम मेंबर था वो कहता ओए हो यार ने की शोर पाया। तो क्या ऐसा टीम मेंबर एक्टिव लिसनर हो सकता है? अच्छा, फिर हकमा साहब जुल्म क्या होता है? जुल्म ये होता है कि सीनियर बात कर रहा है, प्रोस्पेक्ट सामने बैठा हुआ है, लोहा गर्म हो चुका है, चोट लगने वाली है, और जो साथ जूनियर यूजर पे गया होता है उसको एक फोन कॉल आती है और वो उधर से उठ के कहीं और चला जाता है। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो क्या क्लोजिंग होगी जी?